नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज सोशल मीडिया पर दो बड़ी खबरें जो हैं वो ट्रेंड कर रही है। सबसे पहले झलकारी बाई, रानी झांसी की वो ताकतवर महिला जिनके पति की शहादत होती है और जिसके बाद वो तलवार संभालती हैं, वो हूबहू चेहरा उनका झांसी की रानी से मिलता था। और झांसी की रानी अपने बच्चे को लेकर महल से निकल जाती हैं अपनी जान की रक्षा के लिए। तो लड़ रही थी अंग्रेजों से रानी झांसी की जो 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 सहायिका थी, जो उनकी सेनापति थी, झलकारी बाई। आज उनका जन्मदिन है, सोशल मीडिया पर अटा पड़ा है। मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन है, वो सोशल मीडिया पर आज खूब ट्रेंड हो रहा है। SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं की राजनीति में कितनी मुश्किल से डेब्यू होता है, इस पर भी बात करेंगे। एक पत्रकार की बात करेंगे, मैंने उसके साथ काम भी किया है, लेकिन इस देश का मैं फिर बोलूंगा तो लोग को बुरा लग जाएगा। हर सवर्ण अगर जातिवादी नहीं है तो जो जातिवादी है वो सवर्ण ही है। वो लिखता है कि पुश्तैनी पंचर बनाने वाला, उस पत्रकार से पूछिए कि तुम्हारा पुश्तैनी व्यापार क्या था, और क्या इस देश में सबको अपना पुश्तैनी व्यापार ही करना चाहिए? क्या ऐसे आदमी को जेल में नहीं होना चाहिए? क्या एक भी आदमी, जिस तरह से उसने पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को गाली दी है कि पुश्तैनी धंधा, ये गाली नहीं है, दरअसल उसकी मानसिकता है। और एक भी मुस्लिम पत्रकार जो मीडिया में बैठे हुए हैं वो सामने नहीं आएंगे। ऐसे लोगों का बायकॉट करना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश की सारी समस्याओं का एकमात्र जड़ है इस देश की मीडिया। ये भी खबर है, किसानों की आज एक बड़ी रैली हुई है उत्तर प्रदेश में, पंचायत हुई है, किसान महापंचायत। तो बीजेपी को फिलहाल बिल लेने से कोई फायदा नहीं दिख रहा है, उल्टे उनको गालियां जरूर पड़ रहे हैं, उनके समर्थक जरूर नाराज हैं। आज दर्जनों सांसद ने, TMC के सांसद ने संसद भवन पर प्रदर्शन किया, अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिस तरह से त्रिपुरा में हिंसा हुई है, तो क्या अब उन पर भी UAPA लगाया जाएगा? त्रिपुरा की खबर रिपोर्ट करने वाले पर UAPA लगा था। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। लेकिन जियो मार्ट, सोचिए, अब बीजेपी के बड़े समर्थक जो बनिया वर्ग हैं वो भी अब जियो मार्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दुकान, जो आपने दुकान देखा होगा ना, जहां से आप सामान खरीदते हैं खुदरा में, वो दुकान भी दार भी किसी से सामान लेता है, तो वो जो जिसको कहते हैं होलसेलर। तो जियो मार्ट एक ऐप आया है और उस पर सस्ता सामान मिलता है। तो जितने होलसेलर लोग हैं ना, ये धरना प्रदर्शन करें। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो डिजिटल कम्युनिकेशन है, सब कुछ बदलने जा रहा है। और सोचिए, जो लोग निजीकरण का विरोध नहीं कर रहे हैं वो जियो मार्ट का विरोध कर रहे हैं। मतलब सरकारी कंपनियां बिक जाए, इनको दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इनके पेट पर लात पड़ रही तब इनको दिक्कत हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर इस देश का जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें लिखा हुआ है सेकुलर, सोशल, जो समाजवादी स्वरूप है, अगर उससे छेड़छाड़ करेंगे तो बारिश सबकी आएगी। सिर्फ 5% लोग जो हैं, जो इस देश में जाति के नाम पर ऊपर बैठे हुए हैं, जिनके हाथ में मीडिया, जुडिशियरी, बिजनेस, कॉरपोरेट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, वही इस देश में सुरक्षित रह पाएंगे। नहीं तो बारी बारी से सबकी नंबर आएगी। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, और इसको विस्तार से बताऊंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये वो खबरें हैं जिसको आपको समझना चाहिए और जो आपकी रोजी रोटी से जुड़ा है। GST और कपड़ा और जूते और बढ़ने वाले 5%, इन दोनों पर GST था, 12% कर दिया गया है। तो खुश होइए। और सोचिए, मध्य प्रदेश में एक शेड्यूल कास्ट के जो लेबर थे, रीवा के मिस्त्री ने मजदूरी मांगी तो गणेश मिश्रा ने उसका हाथ काट दिया ताकि वह मिस्त्री का काम ना कर सके और उसकी योग्यता मर जाए। सोचिए, आजाद भारत में ये सब हो रहा है। आपने कभी सुना है किसी SC ST ने सवर्ण का मजदूरी न दिया हो, हाथ काट लिया हो? लेकिन इस देश के जो सवर्ण पत्रकार हैं उनको जाति समझ में ही नहीं आती है। जब उनसे जाति पर बात की जाए तो कहें कि आप जातिवाद फैला रहे हैं। अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा है कि हमारे कौम में भी जातिवाद है और हमें, हमारी मां की वजह से हमें छोटी जाति का कहा जाता है। और यूपी में तो गजब खेल चल रहा है। बिहार में एक पत्रकार को पहले जिंदा जलाया गया, अभी 2 दिन पहले गोली मारी गई। यूपी में STF की पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई, नोटिस भेजकर आवाज दबाने की कोशिश। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी, संजय शर्मा,
सत्य प्रकाश भारती को चेतावनी भरा नोटिस। ये इस तरह से ये देश चल रहा है और इस तरह से पत्रकारिता हो रही है। हरियाणा में एक और खेल, 6 लाख कमाने वाले जो ओबीसी के लोग हैं वो क्रीमी लेयर में जाएंगे और 8 लाख कमाने वाले सवर्ण जो है वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आरक्षण लेंगे। ये सब बीजेपी शासित राज्यों में चल रहा है। और साक्षी महाराज, बड़े बड़े नाम सामने आ गए। जिग्नेश मेवानी ने ट्वीट किया है, किसानों के लिए खबर है ये। साक्षी महाराज और कलराज मिश्र तक ने कहा है, रवि किशन तक ने कहा है कि बिल क्या है, किसान बिल हो सकता है फिर वापस आ जाए यूपी चुनाव जीतने के बाद। और दिलीप मंडल ने एक बड़ा तंज किया है, जब से बाबा जी ने सिर पर हाथ रखा है मोदी जी बदल गए। किसान कानून वापस ले लिया, पेट्रोल के दाम घटा दिए, ये भी कह दिया कि क्रिप्टो करेंसी पर बैन नहीं लगाएंगे, अब कास्ट सेंसस भी करवाने वाले ही हैं। धन्य हो बाबा जी, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मोदी जी का तो सिर्फ नाम हो रहा है। ये तस्वीरें शेयर किया दिलीप मंडल ने। और ये पत्रकार है सुशांत सिन्हा नाम है इसका, जाति से ये कायस्थ है, हम इनके साथ काम कर चुके हैं। एक बार इन्होंने ऑन ईयर कह दिया था कि गुरुत्वाकर्षण का खोज आइंस्टीन ने किया है। एक नंबर के चापलूस हैं। उस समय भी सुधीर चौधरी की चापलूसी करते थे, आज जहां वहां भी चापलूसी है। सोचिए, जब इंसान पंचर बनाने का पुश्तैनी काम छोड़कर कुछ और करता है तो ऐसी ही गलतियां करता है। सोचिए, ये शख्स कहता है इस देश के संविधान का उल्लंघन कर रहा है, पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को कह रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी का काम पंचर बनाना था। लेकिन ये बात सिर्फ मुसलमानों पर लागू नहीं होता है। क्या SC ST OBC के लोगों के बच्चे भी अब पुश्तैनी काम करेंगे? इसीलिए दिलीप मंडल कहते हैं कि इस हिंदू सवर्णों में शारीरिक मेहनत के कामों को लेकर अवमानना का जो भाव है वह भारत की बुरी आर्थिक दशा और वैज्ञानिक पिछड़ेपन की एक बड़ी वजह है। श्रम और ज्ञान के मिलन से विज्ञान का आविष्कार होता है। भारत में सबसे ज्यादा सम्मान उन निठल्लों का है जो सिर्फ बकवास करते हैं। इस आदमी पर तो केस दर्ज होना चाहिए और इस पर FIR होना चाहिए। सोचिए, 3 सगी बहनों ने ट्रेन से कट कर दी जान। आप सोचिए, यहाँ के लोगों पर केस दर्ज होना चाहिए। देखिए, बदलापुर जौनपुर की खबर है ये। उनके घर में एक अन्न का दाना नहीं था। वहाँ मुखिया, सरपंच, BDO, SDO और उस गांव के लोग क्या कर रहे थे? तो इस तरह की हालात हैं। और मध्य प्रदेश में, हरियाणा 8 लाख रुपए सालाना तक कमाई वाले सवर्ण EVS और 6 लाख वाले OBC, तो OBC की यही स्थिति हो गई है। और आज स्वरा भास्कर ने भी ट्वीट किया है, सुशांत सिन्हा पर लोग टूटे हुए हैं और हिंदू करने का परिणाम आपके सामने, RSS ने OBC समाज को मानसिक गुलाम बना दिया है। और मोर ग्लोरी आवर नोएडा एंकर्स, ये देखिए, सुधीर चौधरी को विदेश के लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। सुधीर चौधरी ड्रॉप्ड फ्रॉम द पैनल ऑफ स्पीकर्स एट द अबू धाबी चार्टेड अकाउंटेंट्स। सुधीर चौधरी को इनवाइट किया गया था और उनको ब्लैक ड्रॉप किया था। एक तस्वीर बहुत जयंत सिन्हा ने इसको जयंत सिंह ने ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में दिख रहे हैं। ये सब मार्केटिंग है। इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को मार्केटिंग करने नहीं आया। उधर से आ रहे हैं मोदी की तस्वीर, उसमें उनके शॉल है, इधर से जा रहे हैं उसमें शॉल नहीं है, लेफ्ट हैंड है, उधर राइट हैंड है। तो ये सब कुछ मीडिया के सहारे, मीडिया मैनेजमेंट इसको बोलते हैं, इवेंट मैनेजमेंट के सहारे चल रहा है। और बीजेपी ने ही मंडल कमीशन का विरोध किया था, तो वो लोग आरक्षण के खिलाफ शुरू से रहे हैं। और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, भाजपा सांसद साक्षी महाराज, दोनों ने कहा कि बिल फिर से हो सकता है। और ये तमाम खबरें मैं दिखा रहा हूँ। और अंबेडकर सेंटर में किस तरह से सुधीर हिलसैन को हटा के, जो कि बहुजन समाज के थे, सुधीर हिलसैन को हटा के सारे पदों पर सवर्ण समाज के लोगों को भर दिया गया है, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। और एक ट्वीट, एक शानदार आज लोगों ने शेयर किया है वीडियो, मैं वो चाहता हूं कि दिखाऊं। उसके बाद मैं दोनों तीनों बड़ी खबरों पर बात करूंगा। मुलायम सिंह यादव की बात करूंगा, जिनका आज जन्मदिन है। अच्छा लिखा है, बलिराजा OBC थे, गौतम बुद्ध OBC थे, सम्राट अशोक OBC थे, कबीर OBC थे, छत्रपति शिवाजी महाराज OBC थे, संत तुकाराम OBC थे, ज्योतिबा फुले OBC थे, साहू महाराज OBC थे, EB.R. पेरियार OBC थे। इन OBC लोगों के आंदोलन को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने कंधों पर लेकर आगे बढ़ रहे थे। इतनी सी बात OBC को समझ में नहीं आ रही है। और वीरांगना झलकारी बाई के जन्मदिन के अवसर पर देश के उन तमाम वीरांगनाओं को हार्दिक बधाई। झांसी की रानी झांसी की रानी को सुरक्षित स्पेस देने के लिए झलकारी बाई ने तलवार उठाया था। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झलकारी बाई थी।
और प्राचीन मंदिर बताकर खड़े कर दिए 5 मंदिर। साल भर में 2.5 करोड़ कमा रहे, सरकार लेगी कब्जा। गांव पथरी में माता पिता के भक्तों के साथ खिलवाड़। तो हर मंदिर को कहा जाता है प्राचीन मंदिर। तो इसीलिए लोग कह रहे हैं कि धर्म धंधा है। और ये तमाम बड़ी खबरें सोशल मीडिया पर चल रही है जो मैं आपको बता रहा हूं, और इसीलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैंने बताया, लेकिन सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है सुशांत सिन्हा को लोग गाली दे रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं जिस तरह से उन्होंने पुश्तैनी काम की बात की। सोचिए इसी तरह की मानसिकता लिए बैठे लोग टेलीविज़न चैनल और अखबार में काम करते हैं। इस देश में एक जो गरीब है उसकी जाति पता कीजिए, जो लाचार है बेबस है उसकी जाति पता कीजिए, आपको पता चलेगा इस देश का 90% SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग लाचार हैं, बेबस है। आज मुलायम सिंह का जन्मदिन है। मुलायम सिंह बहुजन समाज से आते हैं और OBC कैटेगरी से हैं। सोचिए उस दौर में रामविलास पासवान हो, शरद यादव हो, मुलायम सिंह हो, मान्यवर कांशीराम साहब हो, इन लोगों ने कितनी कठिनाइयाँ उठाई है, लालू यादव हो, मायावती जी हो। अब जो इनकी नस्लें आ रही राजनीति में, उनको सोशल जस्टिस की लड़ाई को और तेज करना चाहिए, क्योंकि चीज़ें बदली हैं। जब हमारे नेता लड़ रहे थे तो हमारा समाज जागरूक नहीं था। आज सोशल मीडिया की वजह से समाज बहुत जागरूक है। आज जो भी नेता सोशल जस्टिस की बात करेगा उसको बहुजन समाज के लोग सर आंखों पर बैठाएंगे। धर्म की जितनी ज़्यादा राजनीति होगी उतना ज़्यादा SC ST OBC माइनॉरिटी का अधिकार छीना जाएगा, और जितना ज़्यादा सोशल जस्टिस, आरक्षण, संविधान की लड़ाई होगी उतना जल्दी SC ST OBC माइनॉरिटी को फायदा होगा। तो आज तमाम लोगों ने झलकारी बाई को लोग याद कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी और जो योगी आदित्यनाथ हैं उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। मैं फिर कह रहा हूँ SC ST OBC माइनॉरिटी के पास मीडिया नहीं है, इसलिए आप मजबूत ताकत नहीं बन पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये कुछ आज बड़ी खबरें थी जो मैं आपको लेकर आया था। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या पुश्तैनी धंधा करने वाला, कहने वाले, मुसलमानों के खिलाफ आग उगलने वाले, उनको नीचा दिखाने वाले इस सवर्ण एंकर का आप लोग बायकॉट करेंगे? मैं फिर कह रहा हूँ सवर्ण लोगों से बात कीजिए। जाति को लेकर उनकी समझ बहुत सीमित है, या फिर वो बात नहीं करते हैं, या तो वो शातिर हैं या बहुत मासूम हैं। अगर वो शातिर हैं तो बात नहीं करते हैं, अगर वो मासूम है तो उसकी गलती हमारी है, क्योंकि हमने अपनी बात घर घर तक पहुंचाई नहीं है। साक्षी जोशी का मैंने इंटरव्यू किया था, मैंने वो पूरा इंटरव्यू देखा है 2 बार 3 बार। मैं फिर कह रहा हूं कि आप SC ST OBC माइनॉरिटी को अपनी आज़ादी, अपने हक अधिकार की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।